सॉन्ग आदमी कब सुनता है? फ्री माइंड हाँ? में, फ्री माइंड। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो, या जो दीवाने मजनू हो, बाकी हम लोगों के जीवन में गाने का कोई है? हाँ, ये जरूर बोलते हैं लोग कि थोड़ी सी खुशी चाहिए, 5 मिनट की खुशी चाहिए तो गाना सुन लीजिए, 3 घंटे की खुशी चाहिए तो फिल्म देख लीजिए, और 1-2-4 दिन की खुशी चाहिए तो कहीं घूमने चले जाइए, और जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो अपने काम से प्रेम कर लीजिए। कौन चाहिए? प्रेम चाहिए? अपने काम से प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका काम आपको वो सब कुछ देगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मजा आए, अपने काम में मजे लीजिए। करेंगे? अब हम लोग चलेंगे बेसिक कुछ जो है, क्या था, 9 बेसिक प्रिंसिपल, जो आज हमें इस डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी 9 हम लोगों ने देखा जो हमें जिंदगी में मर्जी नहीं मजबूरी है, इसको एक्सेप्ट करें। एक बार में नहीं होगा, धीरे 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 ये जीवन में होगा सर। जो चीजें हम लोग बता रहे हैं एकाएक नहीं होगा, और घबराने की भी जरूरत नहीं है आपको। उसको नोट डाउन करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए आप। सबसे पहला आता है सेल्फ बिलीव, इसके बाद क्या? गॉड। और मैं आपको दावे के साथ बोलूं सर, गॉड उन्हीं का हेल्प करता है, या नेचर या ईश्वर, जिस भी आप भगवान को मानते हैं, उन्हीं को हेल्प करता है जिनको अपने आप पे भरोसा होता है। यस। लेकिन आज के समय में लोगों को अपने आप पे भरोसा नहीं, भगवान पे ज्यादा भरोसा है। और भगवान भी बोलता है भैया मेरे पे भरोसा जो करेगा वो कभी तरक्की नहीं होगा, जिसको उस पे खुद पे भरोसा होगा तरक्की उसी की होनी है। सेल्फ, इसमें कोई डाउट नहीं सर। इसके बाद क्या करना है? अपने संस्था जहां पे हम लोग हैं, हमारी संस्था का नाम क्या है? यहां पे हमें अटूट भरोसा करना पड़ेगा। और ये भरोसा आती है जहां पे बोला जाता है थोड़ा सा पैसे धंधे की बात आती है तो लोगों को लगता है यार ये विश्वास पात्र नहीं होता है। मैं बोलूं भाई 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए हम लोग लगाते हैं, कंपनी करोड़ों करोड़ों रुपए लगाई है, तो हम लोगों पे विश्वास करती है, तो हमें भी तो विश्वास करना पड़ेगा। और अपने ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आपने विश्वास किया, और उसके साथ साथ में बिलीव करना होगा, डाउनलाइन एंड एक मैंने पहले बोला ना, कड़ी हमको बननी पड़ेगी, डाउनलाइन से भी और अपलाइन से भी। जो अपलाइन बोले आंख मूंद के बिलीव करिए, आंख मूंद के, बोला था अंधभक्त बोलते हैं लोग ना, वो आपको यहां बनना पड़ेगा, यहां बनना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला भैया यहां माइंड की जरूरत नहीं होती है। जो अपलाइन बोले, अगर आपको नहीं आ रहा है आप एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन करिए, लेकिन आप बिलीव करके उसके साथ में चलिए। और जिस डाउनलाइन को आप ज्वाइन करा रहे हैं उसमें भी आपको बिलीव करना होगा कि उसको करोड़पति बनाना है। वो बोलेगा मैं नहीं बन पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे को उसको यकीन दिलाना है, वो काम हमको करना पड़ेगा। बिलीव जगता कैसे है सर? बिलीव हमारे डाउनलाइन के प्रति कैसे जगता है? अगर डाउनलाइन ने कहीं बुलाया, कहीं जाना हुआ, हम झूठ बोल देते हैं। हम अपलाइन को भी झूठ बोलते हैं, डाउनलाइन को भी झूठ बोलते हैं। एक बार का उसकी चोरी आपकी पकड़ी गई, आपका सैकड़ों दिन का बिलीव लेवल क्या होगा? खत्म हो जाता है। बिलीव बनाने के लिए जितना आप बोलिए उतना तो कम से कम मिनिमम करिए। आपका मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपका बिलीव लेवल डाउनलाइन से भी बनेगा मजबूत और अपलाइन से भी। ईमानदारी से बोलिए ना। आपने बोल दिया सर मैं घर पे हूं, मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मैं घर पे हूं, लेकिन कुछ लोग क्या फोटो डालेंगे गोइंग टू फील्ड, शाम तक कहीं नहीं दिखेंगे। पूरा सप्ताह काम करेंगे, अपलाइन को भी दिखाएंगे, टीम को भी दिखाएंगे।
करिए कि हम काम कर रहे हैं। क्या बताएं गुरुजी, काम ही नहीं हुआ। सप्ताह के लास्ट में कितना एसपी आएगा? 500 गया, कितना? 50 एसपी नहीं। प्रॉब्लम क्या होगा? बिलीव लेवल आपका डाउनलाइन में मजबूत होगा, अपलाइन में मजबूत होगा। सर अपलाइन भी जान जाएगा, डाउनलाइन भी जान जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि दिल से अगर किसी को आप बात करते हैं तो अगले के दिल में भी समझ में आता है। और ये भी सत्य है कि दिमाग हमेशा कैलकुलेशन करता है, दिल हमेशा दिल पे काम करता है। फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में लोग कंपनी से नहीं, हमसे लोग जुड़ते हैं। और लोग हमसे जुड़ गए ना सर, तो कम से कम हमें ईमानदारी तो दिखानी पड़ेगी। अगले को ये फील हो जाए सारा कुछ हो या ना हो, बंदा बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। और मजबूत हाथों में ही कोई भी व्यक्ति अपना हाथ देना चाहता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम डाउनलाइनों को बिलीव दिलाने के लिए एक ही काम करना होता है, उससे ज्यादा मेहनत करके दिखाना होता है, उससे ज्यादा। वो अगर 9 बजे घर में जा रहा है तो मैं 12 बजे जाऊंगा। वो घर से 8 बजे निकल रहा है, मैं 7 बजे निकल के दिखाऊंगा। वो 5 प्लान कर रहा है, मैं 7 प्लान करके दिखाऊंगा। वो 200 एसपी का बिजनेस कर रहा है, मैं 400 एसपी करके दिखाऊंगा। उस दिन आपका डाउनलाइन आपकी कायल होगी। लेकिन हम कमजोर फील कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम सुना देंगे ना अपनी डाउनलाइनों को। सर बहुत सारे लोग देखते हैं, लोग बताना शुरू, क्या बता, वो डाउनलाइन प्रॉब्लम बता रहा है, हम भी अपना प्रॉब्लम सुना रहे हैं इसको। हम सोच रहे हैं कि हमारा बिलीव लेवल मजबूत होगा, नहीं होगा। अब वो समझ आ रहा है कि हमारे चड्डी में 2 ठो छेद है, तो हम भी कर रहे हैं, तोरे नहीं है, हमारा 4 ठो है, लेकिन पहन तो रहे हैं चड्डी। कभी दिखाने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं। अगर है भी तो दिखाने, एहसास कराने की जरूरत नहीं है। मैंने शुरुआत किया जब बिजनेस को, मिश्रा जी को जैसे तैसे मैंने ज्वाइनिंग कराया, कॉन्फिडेंस दिया, भरोसा दिया। हालत बहुत खराब थी सर, पैसे नहीं होते थे खाने के लिए, पैसे नहीं थे बाइक में तेल डालने के लिए। मैं बोलता हूं 13 बार एमआई बाउंस हुई थी, तो 13 बार बाउंस नहीं हुई थी, मैंने किया था। एमआई बाउंस होने वाला था, मैं जाकर पैसा उठा लेता था। क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी में डालूंगा, फिर भी 15 दिन का समय मिल जाएगा ना, 15 से 20 दिन का। एमआई बाउंस होगी तो 15 से 20 दिन का समय मिल जाएगा। लेकिन डाउनलाइन को यह तो एहसास नहीं होगा सर कि सर काम पे नहीं लिखने हैं या मैंने बुलाया आए नहीं। गाड़ी में कभी भी विदाउट तेल मेन में रहता था। अब तो शायद मेन रिजर्व का झंझट ही खत्म कर दिया लोग, अभी बाइक जितनी भी आ रही है, लेकिन पहले चलती थी, हमेशा मेन में गाड़ी रहती थी। मोबाइल में पैसा और गाड़ी में तेल, साला पॉकेट में हो या ना हो, 2 गो में टकाटक रहता था। कभी ये नहीं, मैं कई रात सर बिना खाए भी रहा हूं बनारस में, और कई रात ऐसे भी थे अंडा रोल खा के सो जाते थे। जब डाउनलाइन को काम दिखता है और काम के प्रति स्नेह दिखती है, तो डाउनलाइन को सर कहना नहीं पड़ेगा कि हमारे से जुड़ो। सर आज अपलाइनों को देख के टीम मोटिवेट है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमारा अपलाइन ही वो निकम्मा है। हमारी टीम हमको देखती है। हमारा कोर सर, अगर मैं बात करूं आज लमसम में 25-26 डायमंड अपने 26 या 27 डायमंड के आसपास हो चुके हैं। अब हमारा डायमंड तो नहीं सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ डायमंड हमको जानते हैं। ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, बहुत सारे लोग हमारे से कनेक्ट हैं। अगर ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड को पता चल गया जितेंद्र मौर्य सब तो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या इमेज जाएगी? अगर हमारे डाउनलाइन से ज्यादा हमारी गाड़ी ज्यादा ना चले, उससे 12 बजे वो फोन किया, मैं फोन ना पिक करूं, सुबह में 7 बजे फोन करे, मैं ना पिक करूं, तो उसके माइंड में क्या जाएगा? क्या जाएगा? और जब भी वो फोन करे, मैं घर में उलझा रहा हूं, उसके माइंड में क्या जाएगा? निगेटिविटी। तो लोग सर कंपनी से बाद में लोग जुड़ते हैं, आपसे पहले लोग जुड़ते हैं। कंपनी से कब लोग जुड़ेंगे? स्टार, सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड हो जाएंगे तो वो कंपनी से जुड़ जाएंगे।
लेकिन उससे पहले आपसे लोग जुड़ते हैं। तो आपसे जुड़ने के लिए भाई पारदर्शिता और मेहनती बनना पड़ेगा, दिखावा नहीं, कर्म करके। डाउनलाइन ऑटोमेटिक सर आपके साथ में जुड़ेगी। लोग बोलते हैं सर हमारे साथ में अच्छे लोग नहीं आते हैं। भैया आते नहीं है, अच्छा बनना पड़ता है। आते नहीं है और कहा भी गया है, बगुले के साथ बगुला और कौवे के साथ कौवा उड़ते हैं। अगर आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा पहले, और अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं, अपने काम से प्यार करिए सर, सबसे ज्यादा मेहनत करिए, सबसे ज्यादा अपने काम के लिए समर्पित रहिए। आपकी टीम आपकी कायल रहेगी। लोग बोलेंगे, मैंने महिंद्रा सेंचुरी मैंने गाड़ी लिया था, 20 महीने में 50,000 किलोमीटर चली थी। कितना? 20 महीने में 50,000 किलोमीटर गाड़ी चली। कोविड में भी फिर भी आज 1.25 लाख से ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है। सर की भी गाड़ी कितनी चल गई सर? 190 चल गई। किसी को बताना पड़ेगा कि देखो ये कितनी गाड़ी चल रही है। टीम प्यार तो करेगी सर, और अपने को समझ में आएगा कि भाई हमारा डाउनलाइन, उसको ये समझ में आएगा कि इस अपलाइन के साथ में है ना, मेरा कैरियर तो सेट है। ऐसा फील हमको डाउनलाइनों को कराना, तब डाउनलाइन एक्सेप्ट करेगी। और रही बात अपलाइन की, तो अपलाइन के लिए सर वचनबद्ध हो जाइए, कम से कम जो बोलिए उसके लिए करिए। मैंने एक ही शब्द बोला और मैं पहल भी करता हूं, कमाओ पुत्र बाप को भी और अपलाइन को भी प्यारे होते। दुनिया में भी कोई भी व्यक्ति सर कमाओ पुत्र को ही रिस्पेक्ट करता है, बाकी तो लोग बोलते हैं ये धरती का बोझ है, जल्दी मर जाए तो अच्छा है। लोग सामने से नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं कि ये ऐसे लोग धरती के बोझ होते हैं, न खुद करेंगे न किसी को करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ठीक है, लगातार सीखना है अपने बिजनेस के बारे में। जो भी हम इंडस्ट्रीज में आ गए हैं, अपने बिजनेस के बारे में हमको सीखते रहना होगा। क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशनली यानी हम जिस प्रोफेशन में हैं उसके बारे में हमको क्या करना होगा? सीखते रहना होगा। और सीखने के लिए सर आपके पास में वीडियो का सहारा है। हाँ, ऐसे YouTube चैनल वालों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्ञानी बाबा आज YouTube पे मिल जाएंगे जो कि आज तक 10,000 की टीम एक बार बनाए टूट गई, दोबारा बना नहीं पाए। वो आज बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे 10,000 1 लाख रुपया महीने कमा सकते हो। ज्वाइन नाउ 50 रुपए में, 99 रुपए में। ऐसे घर बैठे बैठे कैसे डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति बना जाए, ज्वाइन नाउ 99 रुपया। तो अपने को भी लगता है साला इतना अच्छा ज्ञान मात्र 99 रुपए में मिल जाए कि घर में बैठे बैठे हो सकता है, तो ऐसा ले लेना। ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अगर सुनना ही है तो अपने जितने भी हमारे अपलाइन हैं सबकी यूट्यूब, फेसबुक और कंपनी का पेज को हमेशा कनेक्ट कर लीजिए। लेकिन यहां तो कनेक्ट करके रखे हैं किसको? उर्फी जावेद क्या कर रही है आजकल, इस समय कौन सा एक्सपेरिमेंट करके कपड़े पहनने वाली है। मजा आ रहा है ना? सोशल मीडिया को हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमको यूज कर रहा है सोशल मीडिया। सबसे बड़ी विडंबना है भैया, आदत कम करिए। मेरे पास में 2 फोन है सर, नोटिफिकेशन सबका बंद है। मैं जब खोलूंगा तभी पता चलेगा कि किसका क्या है। नोटिफिकेशन सब बंद, यहां तक कि व्हाट्सएप को भी मैं बंद करके रखा हूं। कोई मतलब नहीं है, जब मेरी जरूरत होगी तब मैं इसको खोलूंगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हैं, कुछ काम करते हैं, टटक नोटिफिकेशन आ गया। सोशल मीडिया वाला तो चाह ही रहा है कि आप इस पे बने रहें। जितना बने रहेंगे उसका धंधा बढ़ाते रहेंगे। तो सोशल मीडिया को आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया यूज कर रहा है। तो भाई साहब करना ही है तो अपने अपनों को रात में आप सुना करिए,
साथ में बुक बहुत सारे मार्केट में है, उसको अध्ययन करिए। जो आपको 10 कदम में बताया गया, जो यहाँ पे बताया गया, उसकी प्रैक्टिस आप करिए रात में बैठ के अपने टीम के साथ या अकेले। आपको प्रोफेशनली आपको क्या करना होगा, हमेशा अपने बिजनेस के लिए अपडेट करना होगा और उसके लिए हमेशा हर मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनते रहना, लगातार सीखते रहना पड़ेगा। और पर्सनालिटी में भी आपको करना होगा। पहले आप कैसे बोलते थे, आज आप व्यवसायी हो गए हैं, अब वो भाषा नहीं चलेगा। पहले आप दाढ़ी बनाते थे, बाल जैसे तैसे रखते थे, नहीं चलेगा। यहां पे हमको इसके अकॉर्डिंग एक एज ए बिजनेसमैन के माफक हमको भी अपने को बनना पड़ेगा। पहले हम जींस पैंट पहन के चलते थे, अब नहीं चलेंगे। अब बिजनेस के माफिक हमको एक अच्छा बिजनेसमैन की तरह रहना पड़ेगा। पहले गाली गलौज करते थे, अब वो काम नहीं करेंगे, अब वो काम नहीं करेंगे। उसको अगर हमारी आदत भी है गाली गलौज करने की, उसको बंद करेंगे, बदलेंगे। क्योंकि दुनिया में सर जो अपने आप को अपडेट किया है वो आगे बढ़ा है। पहले नोकिया को सारे लोग जानते थे ना, मैक्सिमम लोगों के हाथों में अगर इतने लोग होते थे ना, तो 2-4 लोग दूसरी कंपनी का यूज करते थे, तो सारे लोग नोकिया का यूज करते थे। जब ये नई टेक्नोलॉजी आई तो उसी के पास गई, लेकिन वो अपने घमंड में था, अपने आप को अपडेट नहीं किया। क्या हुआ, खत्म हो गया। तो दुनिया में जो तरक्की वही करता है जो अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। और जो अपडेट करेगा वो मार्केट में बना रहेगा। आज भी सर हर एक साल नया फोन लेके आईफोन आ जाता है, सैमसंग आ जाता है हर साल, और उसमें भी हर 2 महीने 3 महीने में अपडेट का ऑप्शन आता है, भैया अपडेट कर लीजिए, ये नया सॉफ्टवेयर है, अपडेट कर लीजिए। और जो अपडेट नहीं करते हैं, फोन लेके घूमते रहेंगे। आप 2 लाख का फोन लीजिए चाहे 1 लाख का लीजिए, अपडेट नहीं करिएगा तो पुराना वर्जन चलता रहेगा। जैसे ही अपडेट करते हैं तो वो फोन अच्छा हो जाता है। तो हमें अपडेट करना होगा, किसमें, व्यक्तित्व में, अपने बोलचाल में। हम लोग सर शुरुआत में 500, 200, 300 के शूज पहनते थे, लेकिन जैसे जैसे रैंक बढ़ा, पैसे बचाने के लिए हम पहनते, कोई दिक्कत नहीं था, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन हमने अपने आप को अपडेट किया। मेरे को याद है, मैं टोपाज के बाद से मैं ब्रांड में घुसना शुरू हुआ, ब्रांड में घुसना शुरू हुआ। आज भी अगर आपको यकीन ना हो, मेरा नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, सोशल मीडिया से। आप कहीं भी जाके मोची के शोरूम में आप मेरे बारे में जान लीजिएगा, वो बता देगा कि पिछले 2019 से लेके आज तक मैंने कितने शूज मैंने खरीदा। समथिंग 5-5.5 लाख का शूज तो मात्र मोची एक कंपनी है, उसका मेरे घर में शूज आया, एक कंपनी का। 6 सालों में 5-5.5 लाख का सिर्फ एक कंपनी का शूज आया। बाकी मेट्रो, वुडलैंड, यूएस पोलो ये छोड़ दीजिए। तो हमेशा क्या करना है, अपने पहनावा में भी अपडेट करना है, रहन सहन में भी अपडेट करना है। आप ऐसे जगह पे थे, आप खर्चा करके अच्छे जगह पे आइए। गांव से बिजनेस कर रहे हैं, निकलिए बाहर, पहले अपने आप को निकलिए। अब कुछ लोग पूरा परिवार को लेके निकलना चाहते हैं, बोले सर हम अच्छे जगह एसी में रहेंगे, परिवार को कचड़े में कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे। मैं बोल रहा हूं, कितने लोग सारे अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं, एक बार हाथ खड़ा करें। अभी भी कुछ लोग उठा नहीं रहे, डाउट में है क्या होगा। अरे आप लोग अपने हस्बैंड से नहीं प्यार करती हैं? अरे इधर बता रहे हैं तो बीवी बच्चा यानी आप लोग भी उठा सकती हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक रूम में आप पैक है परिवार के साथ और आग लग जाए, किसको बचाइएगा, बच्चे को या बीवी को या माँ बाप को? किसको बचाइएगा पहले? खुद को। सब बच्चा परिवार भाड़ में जाए, पहले हम बचेंगे। हकीकत यही है, यस या नो? पहले हम बचेंगे, तब बच्चों परिवार को हम बचाने का काम करते हैं। सेम इस बिजनेस में भी आपको वही करना पड़ेगा। पहले अपने आप को अपडेट करना होगा।
अब सर हम कपड़ा खरीदेंगे, आप बीबी को नहीं खरीदेंगे तो लड़ाई ना हो जाएगा। ये माहौल के चक्कर में हम ना अपने खरीद रहे हैं कि अपने खरीदेंगे तो बीबी को खरीदना पड़ेगा, इससे अच्छा कि अपनों नहीं खरीदेंगे। भाई अपडेट करिए, बीबी को समझाइए हम बिजनेस कर रहे हैं भैया, हमको जरूरी है, नहीं माने तो भी आपको अपने आप को मनाना पड़ेगा भाई, जिद पे अड़ना पड़ेगा। अब सबको अच्छा अच्छा करेंगे तो कुछ नहीं होना है। हाँ मेरा 5-6 लाख का मैंने शॉपिंग किया तो बच्चों लोगों का दूर किया। हाँ उनकी नीड है, अकॉर्डिंग टू उनके पास भी है, पहले के अपेक्षा काफी है, लेकिन मेरे पास में सबसे ज्यादा है। कपड़े हर 2-3 महीने में लमसम 50,000, 1 लाख, 2 लाख का मैं खरीदारी कर लेता हूं हमेशा। तो ऐसा तो है कि 1-2 लाख का उन लोगों को भी खरीद रहा हूं। हाँ उनको ट्रिप पे कहीं जाना होता है तो पक्का मैं खरीदता हूं, या कुछ ऐसा आ रहा है तो मैं खरीदता हूं। हाँ उन लोगों की डिमांड होती है तो जाते हैं तो लोग खरीद के आए, उनका भी मना ही नहीं है, लेकिन हमको मार्केट में रहना होता है तो जहां कुछ अच्छा दिख जाता है मैं परचेज कर लेता हूं। तो पहले किसको करना है? क्योंकि शोरूम हम अपने धंधे का कौन है? हम खुद हैं। और जब तक शोरूम चमकेगा नहीं तब तक ग्राहक आएंगे नहीं। कोई क्यों क्राउन डायमंड, ब्लैक डायमंड बनना चाहेगा? अगर मैं भी 100 रुपए का टी शर्ट और वगैरह पहन के मैं घूमता तो क्यों कोई आना चाहेगा? मैं भी 10,000 का फोन यूज करता, क्यों आना चाहेगा? कोई नहीं आएगा। मैं भी क्रेटा लेकर घूमता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने का मकसद एक ही है सर, ड्रीम। और ड्रीम पूरे होंगे जब हम अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के साथ साथ में हम अपने आप को भी चेंज करेंगे। पहले जिस तरीके से लैंग्वेज बात करते थे नहीं करेंगे। मंच पे नहीं मैं बोल पा रहा हूं, मैं इसको सीखूंगा। कहा जाता है मां की कोख से परफेक्ट होके कोई नहीं आया है, लेकिन जो इंसान चाहा है वो इंसान किया है। तो हमें सीखना पड़ेगा अपने किस में, कौशल में, बात करने में। नहीं आ रहा है बात करना, प्रैक्टिस करिए, बोलिए, रिकॉर्डिंग चालू करिए, बोलिए, सुनिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो और अच्छा करिए। और आपको प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी सर, लेकिन करना पड़ेगा मेंटली में। वही मैंने बोला कि जैसा आप माहौल में रहिएगा उस तरीके का आपका मेंटल स्थिति बनेगा। आप गांव में रहिएगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं सर, अगर 5 से 6 साल का बच्चा अगर हमारा ही खुद अगर गांव में रहा होता तो एक सांस में 100 गाली देना सीख गया होता। क्योंकि आज भी गांव में तो यही है, आज शुरुआत में बच्चे गाली देते हैं ना, बड़ा तन बाबू तन फलाने का गाली देता था, बढ़िया लगता है। और ये कर करके हम अपने बच्चों को नुकसान में ढकेल देते हैं। लेकिन आज वही बच्चा हमारे यहाँ आया, बनारस में है, थोड़ा सा भी कोई अनप्रोफेशनली बात करता है तो वो लोग तुरंत जवाब दे देता है, आप बहुत गंदे हैं। वही बच्चा और था, अभी भी हमारे भाई के बच्चे हैं गांव तरफ, तो उनकी हैबिट वो मैक्सिमम है, लेकिन थोड़ा सा संपर्क में इन लोगों के रहने की वजह से वो लोग भी अपने आप को कंट्रोल करके रखे। लेकिन हमने देख रहे हैं 5 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे वही है। आपने आसपास में देख लीजिएगा, थोड़ा सा जो नटखट चंचल होंगे लड़के ना, तो देख लीजिए एक सांस में 100 को गाली देगा। तो ये क्या है, मेंटली कैसे विकास होगा? आपको एक अच्छे जगह पे, अच्छे माहौल में, और अच्छा माहौल, अच्छा जगह कहां मिलेगा हमारे लिए? वो है हमारा अपलाइन, जहां बोले वहां पे हमको रहना पड़ेगा। इस सृष्टि का सबसे बेकार जानवर किसको बोला जाता है? गधे को। लेकिन उसको भी सर्कस में काम करा लेते हैं लोग। उसको भी कराने वाला कौन है? इंसान। तो वो इंसान हमको खुद बनना पड़ेगा। मेंटली भी हमको उतना ही स्ट्रॉन्ग करना। और सब फलाना काम नहीं कर रहा, अरे काम वो नहीं कर रहा है, हमको प्रॉब्लम है कि हम उससे काम करा नहीं पा रहे हैं। हम लोग ऐसे व्यवसाय में हैं, निकम्मे से निकम्मे, अच्छे से अच्छे लोग आएंगे और सबको चलाने का काम किसको करना है? ये कला सीखनी किसको है? और देखना भी है। कितने लोग थाईलैंड जा चुके हैं? थाईलैंड कितने लोग गए हैं? अच्छा, आप लोग जंगल सफारी में आए होंगे
वहां पे मछली को भी काम कराते हैं लोग, हाथी, शेर, पक्षियों में भी बहुत सारे। लेकिन हम सोचते हैं साला मछली को कैसे लोग ट्रेन किए होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी के अंदर घुस के मछली को ट्रेन करना। भाई मछली तो बाहर रहेगी नहीं, लेकिन उसको ट्रेन करना कितना आसान है? आसान है, लेकिन उसको भी इंसान कर गया सर। हम सोचते हैं कि साला हम लोगों को ऐसा ट्रेनर क्यों नहीं मिला कि अगर कोई मछली को ट्रेन कर सकता है, समझा सकता है, तो हमें तो इंसान को अपने जैसे लोगों को समझाना है कितना आसान है। ये हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। 2011 वाला या 2001 में शायद हुआ था ना, वो अमेरिका में जो प्लेन को लेके 2011 में हुआ था ना। हाँ, अब सोच के देखिए उतना पैसे कमाने वाले को कैसे ट्रेंड किया होगा कि अपने आप को कितने पैसेंजरों को लेके जाके वो कैसा ट्रेनिंग है। तो वो ऐसा हम लोग की ट्रेनर तो मरने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, अपने को एक सच्चा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। ये सिखलाई किसको करनी पड़ेगी? वो हमें। ऐसा हम लोगों को बनना पड़ेगा। उसके लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपको क्या करते हैं? सीखते हुए मोड में रहना। हमेशा ओपन रहिए, सीखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, सीखिए। अब यहां से बहुत सारे लोग जाएंगे, कुछ लोग बदलेंगे, बाकी लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अपलाइन से पहले कंप्लेन करते थे, आज भी जाने को अच्छा गुरुजी ठीक है, सब तो बढ़िया ही लगा, लेकिन कमावा हो ही कैसे? यहां से जाने के बाद बहुत सारे लोगों का कॉल ऐसे ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग होंगे जो परिवर्तन करेंगे और 2 से 3 साल के बाद डायमंड बन के वो भी आएंगे। हमेशा सीखते हुए क्रम में रहना पड़ेगा। रहेंगे। अगर आप सीखते हुए मोड में रहेंगे तो आपकी हैबिट, कुछ गलत आदतें हैं, जैसे में आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल के क्या कर सकते हैं? अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, वही मैंने बोला, जो गलत आदत, कोई स्मोकिंग करता हो, कोई कुछ भी, मतलब जो भी आपको लगता है कि ये समाज में हमारा गलत है, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। किसके लिए? आप अपनी एक गलत आदतों की लिस्ट बनाइए और धीरे धीरे उसको छोड़ने का प्रयास करिए। एक बार क्या है कि बाबा के यहाँ एक माँ अपने बच्चे को लेके गई। माँ परेशान थी, बाबा जी से पूछी, बाबा जी हमारा लड़का बहुत गुड़ खाता है। बोले माता जी अभी तो बता नहीं पाएंगे, मैं 15 दिन के बाद आप लेके आइए तो मैं इसको बताऊंगा। बोले अच्छा ठीक है। वो 15 दिन के बाद माँ दोबारा अपने बच्चे को लेके गई। लेके जाने के बाद में वो बाबा जी बोले कि गुड़ खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। उन्होंने बजाते 2, 4, 5 नुकसान बताया, और बताने के बाद में माँ परेशान, बोले कि बाबा जी ये 15 दिन पहले भी तो आप बता सकते थे। तो बाबा जी बोले कि माता जी 15 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था, मैंने छोड़ा और उसकी अनुभव किया 15 दिन के बाद, तब मैं आज बच्चे को बता रहा हूं। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? मास्टर जी कह रहे हैं बेटा नशा नहीं करना, बेटा नशा नहीं करना चाहिए, तंबाकू खाना नहीं चाहिए। वैसे ही हम लोग बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, जितना काम करना चाहिए उतना ही रिपोर्टिंग करना चाहिए, लेकिन हम खुद झूठ डाउनलाइन मन करा। देखिए अब कुछ लोग संस्कारी डाउनलाइन है, बोलते नहीं है, लेकिन कुछ बदमाश डाउनलाइन रहेगी, कहेगी गुरुजी आपको तो झूठ बोले थे, आप थे घरे और हमारे सामने बोले थे अपलाइन से कि हम फील्ड में आ गए हैं। अब हर बाप कोई चाहता है कि अपने बच्चों को नशेड़ी बनाए, स्मोकिंग करे, चाहते हैं क्या? लेकिन हर घर में बच्चा नशेड़ी कैसे हो जा रहा है? मैक्सिमम, क्योंकि देखता है बाप झूठ बोल रहा है, यानी छू के ही खाना पीने वाला ये चीज
तो आपको सब चेंज करनी है। ये कुछ भी हैबिट जो आपको लगता है कि हमारे बिजनेस में ये काम लायक नहीं है, तो आपको ये हैबिट चेंज करने के लिए ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे 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 आपको क्या करनी होगी, पहले तो आपको गलत हैबिट का नोट डाउन करना होगा। हमारी बुरी आदत क्या है, सुबह में मैं लेट से सोता हूं। अच्छा, बुरी आदत है कि हमेशा मैं फिल्म देखता रहता हूं। बुरी आदत क्या है, सोशल मीडिया पे मैं ज्यादा समय बिताता हूं। बुरी आदत क्या है कि मैं काम पे नहीं निकलता हूं। बुरी आदत क्या है, मैं झूठ बोलता हूं। नोट डाउन करिए, क्योंकि सर आईना आपका सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन दोस्त है। और आईने के सामने यानी अपने आप को सामने रख के अगर आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपका सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। एक एक को टिक मारिए कि मैं इसको अभ्यास करूंगा, इसको कम बोलूंगा। आज भी मेरे से रियली मैं बोलूं सर, झूठ के मायने में मैं थोड़ा बहुत कभी होता है ना, तो मैडम को बोलता हूँ यार झूठ मत बोला करो, कुछ ऐसी बातें समझ आती तो झूठ मत। बोले आप भी तो झूठ बोलते हैं। हमने बोला कब बोले? बोले कि आप हर दिन बोलते हैं कि 6 बजे आएंगे, आते हैं 10 बजे रात को। मेरे से एक ही चीज होता है, मैं जहां रहता हूं आप बोलता हूं मैं इतने समय, लेकिन व्यवसाय में जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो कभी भी हम समय पे आ नहीं पाते हैं। तो हमेशा हमारी मैडम से आज भी लड़ाई मतलब 2-4 दिन होते होते हो ही जाती है। बस एक ही चीज को होती है, वो है समय का। हमने बोला भाई हमको गर्म रोटी नहीं चाहिए, मैं तो कसम खाया हूं कि जो मिल जाए वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको इसकी पड़ी नहीं है, तुम खाओ और सो। हम तो जन्मे हैं तुम लोगों का सेवा पानी करने के लिए, तुम लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। तो हमसे काम पे रहने दो, अपना काम करो। ये लड़ाई झगड़ा रोज का हमको ठीक नहीं है। तो ये हैबिट हमें बनानी पड़ेगी। किसी से चलेगा सर, अपने धंधे और अपने आप से तो कम से कम झूठ ना बोले, ठीक है? तो ये हैबिट बनानी पड़ेगी, रोज प्लान देने की हैबिट बनानी पड़ेगी, रोज हमें रिपोर्टिंग अपलाइन को करने की हैबिट बनानी पड़ेगी, गलत संगतों से दूर होने की। बहुत सारे लोग दोस्तों के साथ लगे हुए हैं, क्या बताएं सर, वो लंगोटिया यार है, छोड़ नहीं पाते हैं। वो जब बोलता है तो जाना पड़ जाता है। बोले भैया लंगोटिया यार को 5 साल के लिए बाय करिए और इसके बाद 5 साल के बाद उसको बुलाइए बढ़िया जगह, आप पार्टी करते हैं बढ़िया से। क्योंकि जब तक आप बुरी चीजों को छोड़ेंगे नहीं सर, वो संगत भी बुरी ही है। और कहा जाता है कि बड़ा वृक्ष बनना पड़ेगा ना, बनना है तो आप बीज हैं, और बीज को पूरी तरीके से अपने आप को हमें मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, तब हम अंकुरित होंगे और बड़ा वृक्ष बनेंगे। और उस वृक्ष के नीचे लोग फल भी खाएंगे और छाया भी। तो वो वृक्ष बनने के लिए अपने अस्तित्व को क्या करना होगा? मजा तो आता है सर गांव में अपने, अभी लगता है कि मजा आता है, अपने लोग रहते हैं, ये रहते हैं। और कुछ ऐसे प्रवचन वालों को सुन लीजिए, वो एक निर्गुण आता है, सुगन्वा छोड़ के घरवा, मतलब ऐसा कुछ है कि निर्गुण है वो। सुनने के बाद ऐसा लगता है साला ये मोह माया बेकार है, चलो घर। सुनने के बाद में कुछ देर तो फील करा ही देता है कि ये सब मोह माया है। सबसे अच्छा है अपने गांव में रहना, अपने घर में रहना, माँ बाप के बीच में रहना, दयादों के बीच में रहना, ये सबसे सुकूनदायक है। वो सुनने के बाद, और ऐसे लोगों को आप सुनेंगे तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं ये हैबिट चेंज होगी। आज के दौर में हम लोग जी रहे हैं और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया आज का दौर, सुगन्वा तो हम तो चले जाएंगे लेकिन बच्चा हमेशा गलियाता रहेगा और वो लाइफ भर पूरी जिंदगी कोसता रहेगा कि हमारे बाप ने हमको अच्छा एजुकेशन नहीं दिया। आज जिसके पास हाथ में मोबाइल नहीं है उसका बाप की हालत क्या है, उसके घर वालों की हालत क्या है। हमें मर्जी में नहीं, पहले एक फोन एक घर में आया, आज नहीं है तो समझिए कि सबसे मजबूरी में ये फोन हर लोगों के, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी अब ये देना पड़ रहा है। पहले एक तो मोबाइल रिचार्ज करने में हम लोगों का पसीना निकलता था और आज अरे नहीं निकल रहा है, आपको कराना ही कराना है।
और लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हैबिट चेंज करना है, क्या करना होगा? और ये सब कुछ आसान होगा बड़ा सोचने से। सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है जब हम बड़ा सोचेंगे, तब आसान होगा। लेकिन हम लोग क्या ऐसे लोगों के बीच में घिरे पड़े हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं, ज्यादा